नमस्कार, आप दे रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पोपली के साथ भास्कर पोखरियाल। एक बड़ी खबर उत्तराखंड की धरती और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के गृह जनपद से कि गृह जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में यहाँ पर सिडकुल की एक स्थापना हुई और वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इस सिडकुल को स्थापित करके यहाँ देश की बड़ी बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ आई। टाटा, अशोका लेलैंड, ब्रिटानिया, बजाज, नेस्ले, पार्ले से तमाम आई। एक तरफ सरकार अब वर्तमान में ये कर रही है कि बाहर के उद्योगों को यहाँ बढ़ावा देने के लिए यहाँ तमाम एमओयू साइन हो रहे हैं, करार हो रहा है, लेकिन जो यहाँ से पहले से स्थापित हैं वो फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना नहीं है। दैनिक भास्कर की टीम ने जब इस पर सर्वे किया तो हम आपको बताते हैं कि सिडकुल के ही पंतनगर क्षेत्र में जब हम गए तो हमको ऐसी फैक्ट्रियाँ मिली जहाँ 50 से लेके 100 लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हल्द्वानी से तमाम लोग यहाँ जुड़े थे। कुछ फैक्ट्रियाँ आज भी बंद पड़ी हैं। लॉकडाउन के बाद से सरकार ने उनकी स्थिति नहीं देखी है और ना ही आज वो फैक्ट्रियाँ ये स्थिति हो गई हैं कि वो एक कबाड़ का रूप ले चुकी हैं। भटकने को दर दर भटक रहे हैं, उनको कोई लोन नहीं मिल रहा है। सरकार योजनाएं बता रही है कि ऐसा होगा, लेकिन अधिकारी अपने स्तर पर उन योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। एक भला प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री आखिर क्या करेगा? आखिर पुष्कर सिंह धामी कहाँ कहाँ तक जाएंगे और स्वयं किस तरह से पुष्कर सिंह धामी हर जगह बैठ बैठ के, ये तो एक बात हो गई कि एक खेत बंजर पड़ा है और उसमें स्वयं हल लगाएं। इतने बड़े विशाल प्रदेश को 13 जनपदों का यह प्रदेश है जिसमें प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजनाएं आ रही हैं और वहीं पर अधिकारी जो फैक्ट्रियों को कर रहे हैं उनको पलीता लगा रहे हैं। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। भास्कर पोखरियाल, रुद्रपुर। अभी हमारे साथ इस प्लांट के जो ऑनर हैं जिन्होंने एक योजना बनाई थी और गाज़ियाबाद ज़िले से ही आए थे, राहुल त्यागी जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि राहुल जी ये बताइए कि क्या दिक्कतें हुई और अब कैसी परेशानी है? सर, ये जब से लॉकडाउन हमारा लगा है देश में, उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं और उसी बीच में जो हमारे साथ में वर्कर वगैरह थे काम करने वाले, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए और बीच बीच में कुछ चीज़ें इस तरीके से होने लगी कि कहीं से काम अब कोई और क्या आप बता पाएंगे कि कितने वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम करते थे उत्तराखंड से जुड़े हुए? सर, मेरे पास में कोई ऐसे 50-60 बंदे ऐसे थे जो उत्तराखंड से मेरे साथ में जुड़े हुए थे। हम उनका अपना सबका यहीं से ही अपना सिस्टम और अपने घर का वो चला रहे थे। लेकिन आज की डेट में सर थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि जो फैक्ट्रियाँ, अब राज्य सरकार से आपकी क्या मांग है? सर बस हमारी यही मांग है कि थोड़ा सा इससे जो हमारे प्लांट हैं इनको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा निवेश में हमारा साथ दें, उसके बाद में हम प्रॉपर तरीके से इसको चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ त्यागी जी इस प्लांट के। हम बात करते हैं इस प्लांट को संचालन करने वाले दूसरे एक मैनेजमेंट के व्यक्ति से। और हमारे साथ इस समय इस प्लांट को संचालित करने वाले, यहाँ के पूरे प्रोडक्शन को डेवलप करने वाले मिस्टर शंकर कोहली हैं। शंकर कोहली जनपद उधम सिंह नगर को ही बिलोंग करते हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर उत्तराखंड के 50-60 तो थे, लेकिन कुछ बहुत सारे और भी लोग थे जो यहाँ काम करते थे। शंकर कोहली जी बताइए कि इस प्लांट को बंद होने के बाद कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? कम से कम 50-60-70 लोग बेरोजगार हो गए इस प्लांट बंद होने से। और ये बताइए कि ये जब ये प्लांट चल रहा था तो किस तरह की क्या दिक्कतें अब आ रही हैं, क्या क्या परेशानी है, कुछ बताएंगे? तो परेशानी क्या है, ये प्लांट बंद हो गया तो सभी को जो रोज़गार जिसको मिल रहा था वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। और उससे पहले सबके पास रोजी रोटी वगैरह सब था, प्लांट चल रहा था तो रोज़गार वगैरह सब मिल रहा था।
कुल मिला के ये कहा जाए कि रोजगार का साधन अब बंद हो गया है। आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि इस प्लांट को दोबारा से अपना माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी से क्या उम्मीद है आपकी? मैं उम्मीद क्या है सर, ये थोड़ा सा मैं यही चाहता हूँ कि इस प्लांट के लिए थोड़ा सपोर्ट करें और अपना इस प्लांट को अपना चालू करवा दीजिए अपना इससे कि और रोज़गार वगैरह मिले 50-60 लोगों के साथ, हमारे साथ में और लोगों को भी रोज़गार मिले जी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्थानीय स्तर के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते थे, इसमें अर्चित जी हैं, तमाम लोग हैं। अर्चित जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये प्लांट अब बंद हो गया है, इसके कैसे क्या परिणाम होंगे और क्या आपकी सरकार से उम्मीदें हैं? देखिए सर, मैं तो यहाँ प्लांट के बगल में ही रहता हूँ। मेरा काफ़ी सालों से यहाँ पे घर है, मैं यहीं रहता था। पहले यहाँ 50-60 लोग जो थे उनका रोज़गार यहाँ से चलता था, प्लांट भी अच्छा चलता था। कोविड आने के बाद से इन लोगों को काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आई। अब कुछ योजनाएं सुनने में आ रही हैं कि सरकार निकाल रही है, अगर उनका इनको लाभ मिल पाए तो बहुत अच्छा है। हम लोगों को तो यही लगता है कि पहले इतने लोग आते थे करते थे तो उन लोगों को कुछ रोज़गार चीज़ें चलती रहती थी। धीरे धीरे ये राहुल त्यागी जी हैं यहाँ के ओनर, उन्होंने भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किए हैं, मगर चीज़ें उतनी वर्चस्व नहीं आ पाई हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य के हमारे लोग जो हैं वो यहीं पे रहें, पलायन ना हो यहाँ से, यहाँ का विकास हो। आप सरकार के उस नीति पे खड़े होने की बात कर रहे हैं कि सरकार का जो उत्तराखंड की जवानी, पानी और ये कहीं ना जाए, यहीं पे लगे, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। उससे हमारा विकास होगा, चीज़ें यहीं पे ही डेवलप होंगी, यहीं आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो लोग बढ़ेंगे, करेंगे, इसी से ही तो विकास होता है। इन सारी योजनाओं का अगर हम लोग लाभ उठा पाएँ तो बहुत अच्छा है।